नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। भाई साहब आखिरकार वो मंगल बेला आ ही गई जिसका इंतजार 130 करोड़ हिंदुस्तानी पिछले 15 दिन से कर रहे थे। हिंदुस्तान ने चीनी ऐप्स की मां बैन एक कर दी। मतलब मोदी सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया, कान से पकड़कर देश से बाहर निकाल दिया। उनके पिछवाड़े पर कल रात ऐसी लात पड़ी कि चच्चा जिनपिंग भी बिस्तर से उछलकर छत पर लगे पंखे पर अटक ही गए होंगे। खुद को सीलमपुर का सलमान खान समझने वाले सारे टिकटॉकियों की एक झटके में मांग का सिंदूर उजड़ गया। किसी ने रात के गहरे अंधेरे में उनकी छाती पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया हो, मानो ऐसा हो गया हो। आज तक जिन पैसों को वो करोड़ों की दौलत समझ रहे थे, एक दिन में वो सारा चूरन छाप नोट निकल गए। ध्यान से देखने पर पता चला कि उन नोटों पर महात्मा गांधी की जगह राहुल गांधी की फोटो छप गई थी। जो भी हुआ, अपनी छाती में तो भाई ठंडक पड़ गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरी रगों में ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा घोल दिया, किसी ने मेरी छाती पर बर्फ की सिल्ली रख दी हो। इन चीनियों को क्या लगा कि ये अपनी बुआ का घर समझकर भारत में कहीं भी घुस जाएंगे और हम बस छाती कूट के रह जाएंगे? ना, हम हिंदुस्तानी हर बार छाती ही नहीं कूटते, जरूरत पड़ने पर सामने वाले को भी कूट देते हैं। 15 जून की रात तुमने तो धोखे से हमारे कुछ निहत्थे जवानों को मार दिया था, और कल हमारी सरकार ने दिन दहाड़े तुम्हारी ऐप्स को कंट्रोल सी करके सीधा उठा के डस्टबिन में डाल दिया। कम से कम अभी तक तो जो खबरों से समझ में आ रहा है, इस बैन का मतलब तो यही लग रहा है। बाकी कल को ये बैन कैसा है, इसमें क्या फैक्ट्स निकल कर आएंगे, उस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। माना कि हम हिंदुस्तानी थोड़े खुले दिल के हैं, मगर हम इतने बड़े वाले बावले भी नहीं है भाई साहब कि तुम्हारी सेना बॉर्डर पर हमसे लड़ाई करे और तुम्हारी कंपनियां हमारे ही देश के अंदर हमसे कमाई करती फिर। तुम हमारे बॉर्डर पर गंद फैलाओगे और हम तुम्हारी ऐप्स यूज करके अपने मोबाइल का गंद साफ करते फिर। लोग कह रहे हैं कि इसी टिकटॉक ने महीना भर पहले पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ रुपए दान किए थे और सरकार ने उसी टिकटॉक को बैन कर दिया। अरे तो क्या हुआ भाई, ये 30 करोड़ रुपए क्या टिकटॉक वाले अपनी वाइफ के दहेज के कंगन बेच कर लाए थे, या जिनपिंग ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर ये पैसे इकट्ठा किए थे? बात करते हो। ये सारा माल तो टिकटॉक ने सिस्टर लोगों की सलवार और मम्मी की साड़ी पहनकर नाचने वाले हमारे लौंडों को बेवकूफ बनाकर ही तो कमाया था। और ये पैसा लेकर अगर धोखा दे भी दिया तो कौन सी आफत आ गई? वैसे भी धोखेबाजी में तो चीनियों ने पीएचडी कर रखी है। चीन तो गली क्रिकेट का वो बच्चा है जो आउट होने पर दोबारा बैटिंग करने के लिए अपनी मम्मी की झूठी कसम तक खा जाता है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पीछे हटने का वादा करके गलवान वैली में हमारे निहत्थे फौजियों पर हमला कर दिया था। मैं तो कहता हूं कि चीनी कंपनियों से मिले पैसे से ही 10-20 तोपें लेकर आज ही चीन की तरफ तान दी जाएं। इसलिए मुझे तो इन चाइनीज कंपनियों से कोई हमदर्दी नहीं है। हाँ, लेकिन टिकटॉक पर सतरंगी बाल करवाकर घूम रहे लौंडों से पूरी हमदर्दी है। सीलमपुर के इन सलमान खानों का अब क्या होगा? दल्लूपुरा की कटरीना कैफों ने तो इस खबर के बाद अपनी कमर पे स्याही फेंककर सारे टैटुओं की जान ले ली होगी। चीन से ज्यादा चिंता तो मुझे मस्कारा लगाकर घूमने वाले इन ₹2.25 वाले टिकटॉक स्टार्स की है। अब या तो चीनी कंपनियां ही इनको पेंशन देना शुरू कर दे, या फिर भारत सरकार मनरेगा के अंतर्गत गंदे वीडियोस बनाने वालों के लिए कोई वैकेंसी निकाले। वैसे भी हर नाकारा आदमी को नेपोटिज्म के नाम पर करण जौहर तो काम दे नहीं सकते। थोड़ा बहुत नाकारों को तो ख्याल सरकार को भी रखना ही होगा। और हाँ, एक चीज जो मैंने नोट की, जिन 59 चीनी कंपनियों के ऐप्स को, जिन चीनी ऐप्स को बैन किया गया, उनमें से एक का नाम है हगो। ऐसा नाम कौन रखता है भाई? हाँ, टिकटॉक का नाम अगर हगो होता तो परफेक्ट था, मतलब इससे परफेक्ट तो क्या ही कुछ हो सकता था। सॉरी। और एक आखिरी बात मैं उन प्रोफेशनल असंतुष्टों के लिए कहना चाहूंगा जो ये बोल रहे हैं कि चाइना ने सीमा पर हमसे लड़ाई की और हम चाइनीज ऐप्स बैन करके अपना दिल बहला रहे हैं। मतलब ये वही बात हो गई कि कोई आपको क्रिकेट मैदान पे हरा दे और आप बुक क्रिकेट में उसे हराकर अपनी भड़ास निकालने लगे। तो ऐसे प्रोफेशनल असंतुष्टों से मैं यही कहूंगा कि भैया, अखबार में ना गुप्त रोग के विज्ञापनों के अलावा कभी कुछ और भी पढ़ लिया करो। सरकार ने ऐप्स पर तो कल बैन लगाया, लेकिन उससे पहले वो रशिया से 21 मिग-29 और 12 सुखोई जहाजों का ऑर्डर कर चुकी है। भारत के कहने पर फ्रांस हमें जुलाई महीने में ही कई रफाल विमान देने वाला है। और तो और रशिया को भी बोल दिया है कि वो हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी थोड़ा जल्दी करवा दे। इसलिए भाई लोग थोड़ा ठंडा रखो। ये लड़ाई सिर्फ ऐप्स बैन करने पर ही खत्म नहीं होगी। चाइना से हर जगह बराबर हिसाब किया जाएगा, भरोसा रखो। चलिए, अब आपको चलते चलते कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूं। ये लाइनें अगर आपको पसंद आए तो प्लीज जरूर शेयर करना इनको। बैन हुए, अर्ज किया है कि बैन हुए जब ऐप वो सारे, खोज खबर कोई आई ना, मुंह लटकाए क्यों बैठा है ड्रैगन वाला चाइना। अरे तुम दुनिया के लैंड माफिया, सबसे तेरे पंगे हैं, इसीलिए तो जग में सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स नंगे हैं। अरे तुम प्यार से बात करोगी तो हम भी तुम पर दिल हारेंगे। तुम बुलेट चलाओगी हम पर तो हम वॉलेट से मारेंगे। और धीरे धीरे हौले हौले तेरी अकड़ जाएगी पिघल प्रिय। तेरे ऐप्स को बंद करके बोला
पहली फुर्सत में निकल प्रिय। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट जरूर करके ये बताना कि क्या आपको पहले ही अंदाजा था कि सरकार ये कदम उठाएगी, क्या आपको पहले ये लग रहा था कि ये ऐप्स डिलीट किया बैन किए जाएंगे, या आपने पहले ही इसको डिलीट कर दिया था। ये कमेंट करके जरूर बताना अपने नाम के साथ, और कहां से इस वीडियो को देख रहे हो वो भी जरूर बताना। अगले वीडियो में हो सकता है कुछ लोगों को शाउट आउट मिल जाए। बाकी ये वीडियो अगर कड़क लगा हो, लाइक करना नहीं भूलना, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आरजे रौनक नोपो और असली बउआ को भी जरूर सब्सक्राइब करना, उस पर भी धमाल कंटेंट हम लोग डालते रहते हैं। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना, और हाँ, अपना ख्याल रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।